आपके मुंह से ऐसा सुना स्वामी जी के भगवान अन्वय व्यतिरेक युक्ति से चेतन का प्रतिबिंब देते हैं। भगवान अंदर और व्यतिरेक रूप युक्ति का चेतन का प्रतिबिंब डालते जब साधना पूरा हो जाता है तब अंदर भी और बाहर भी दोनों अपना प्रभाव डाल देते हैं, संसार में भी और अंदर भी। अंदर तो परमात्मा का कब्जा है ही है, बाहर माया का है। तो अन्वय कहते हैं अंदर और व्यतिरेक कहते हैं बाहर। दोनों का चेतन का प्रतिबिंब डाल देते हैं। कब? जब हम उनके अनुरूप हो जाते हैं या हमारा मन भगवान के अनुरूप हो जाता है, माया के अनुरूपता को त्याग देता है और भगवान के अनुरूप बन जाता है, तब चेतन का प्रतिबिंब डालते हैं। जैसे कहा गया ऋतम भरा तत्व प्राज्ञा, ये बुद्धि प्राग नाम के बुद्धि जब ऋतु में भर जाती है तो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। कोई भी सीजन में आ जाता है तभी बिया डालते हैं ना। तो जब अनुराग में ये बुद्धि परमात्मा के अनुरूप हो जाती है, माया की अनुरूपता का त्याग करके ये चोला को उतार देती है, वो भगवान के चोला को पहन देती है, तब चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। मानो ईश्वर कृपा करते हैं। वैसे नहीं, वैसे तो कार्य में कारण अनुगत है, कार्य कारण में अनुगत नहीं है। इसलिए कारण सत्य है, कार्य असत्य है। तो ये अनुन्यान्य आश्रय दोष है, ये हर चीज में पाया जाता है। आत्मा शरीर में है, शरीर आत्मा में नहीं है। तो इस तरीके से अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब लेना, ये पूरे साधना पार करने की बात है। साधना क्या है कि हमारे मन अंतःकरण को, ये माया उन्मुख है, माया अनुगत है, माया की तरफ दौड़ रहा है। तो इधर एक मूवमेंट खत्म किया जाए, परमात्मा की तरफ दौड़े, उल्टा हो जाए। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, चिंतन का काम है चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है अहमता, मैं हूँ, मैं को बढ़ावा देना। ये अपना काम छोड़ के जो संसार को धारण किए, इसको छोड़ के अहंकार कह दे कि परमात्मा है, ईश्वर है, बुद्धि निश्चय मान ले, अपने खत्म करके ईश्वर को मान ले, मन ईश्वर का ही चिंतन करे, माया का त्याग कर दे, चित्त भी चिंतन ईश्वर का ही करे। तो पूरा चित्त अंतःकरण बदल गया। जब बदल गया तो फिर ईश्वर जो भी करता है वो सभी ईश्वर ही करता है, चाहे उसे चेतन का प्रतिबिंब कहो, चाहे ईश्वर की कृपा कहो,
चाहे ईश्वर दयालु कहो, कुछ भी कहो, या ईश्वर की प्राप्ति कहो, तो असल में शब्द विषय से बनते, जैसी धारणा होती है वैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेदांत की शैली से चेतन का प्रतिबिंब डाला जाता है। पौराणियों की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, राजनयिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पुरुषों की दृष्टि से, व्यक्तियों की दृष्टि से अलग अलग भेद होते हैं। तो इसलिए अनुगत शब्द, व्यतिरेक शब्द, विलग, ये सबों का प्रयोग जब शब्द बारीक होने लगते तो मेरे को किया जाता है। बाहर कहने का शोभा नहीं देगा। समझ में आया? हाँ, तो ये तरीका है। स्वामी जी, इसमें प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब का मतलब तो होता है कि मूल तो अलग है, उसकी छाया बढ़ रही है। प्रतिबिंब कहते हैं जैसे तुम खड़े हो जाओ मैदान में, तो तुम्हारा शरीर बिंब है, तो छाया प्रतिबिंब है। छाया होगी ना तो सूर्य की धूप से या लाइट की धूप से कैसे भी हो, तो बिंब प्रतिबिंब। ऐसा ही दूसरा, जैसे धूप में तुम खड़े हो जाओ कोई भी, और एक जगह देखो, आँखी पलक न मारे, आँख बंद कर, तुम ऊपर देखो, तुम्हारा ये शरीर जो है ये वहां दिखाई पड़ेगा। बिंब प्रतिबिंब, छाया पे देखो, शरीर की जो छाया है कैसा आकार है, वो में आँख त्राटक करो, थोड़ी देर आँख लगाए रहो, फिर बंद करो, फिर ऊपर देखो, और 150 हाथ लंबा चौड़ा ये शरीर दिखाई पड़े, तो आपको ये पता चलता है कि मेरा ही शरीर है, दूसरे का नहीं मालूम होगा, कितना साफ दिखाई पड़ेगा। बिंब और प्रतिबिंब जो है ये व्याकरण का विषय है। व्याकरण कहते हैं वाणी का कृत्य करना, तोड़ मरोड़ना, उनका खंड खंड करना, उनका अंग प्रसंगों का नामकरण होते हैं अलग अलग, तो उसको व्याकरण कहते हैं। तो ये वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, जो भी महापुरुषों के, पुरुषों की जितनी भी काव्य हैं, उनमें जो शब्द वेदांत के विषय के आए हैं वो अलग है, और वेदांत और वेद के अलग है। उपनिषद में ऋचाएं हैं, वेद की उपनिषद अलग है। ये ब्रह्म विद्या है, ऋचा जिसको कहते हैं। और ये पुराण जो है 18 पुराण, ये अलग है। पौराणिक जो बातें हैं वो सांसारिक को आधार लिए रहते हैं। एग्जाम्पल दिए थे उसमें, उदाहरण परमात्मा के चरित्रों के, घटनाओं के जो एग्जाम्पल है, उनका लेख है, उल्लेख है, उसको पुराण कहते हैं। पुराण कहते हैं सबसे पुरानी चीज। शास्त्र कहते हैं जो सत्य है या शस्त्र है, तलवार या बल्लम बर्छी, शस्त्र कहते हैं। शस्त्र, वो शस्त्र है शास्त्र, काटने के लिए। और वेद वाणी है।
और पुरानी पता है, पुरानी बातें ज्यादा उसमें रहती हैं। तो इस तरीके से इन पर जोर दिया गया। अब एक अध्ययन करना चाहिए शुरू से, और जब पूरा अध्ययन हो जाता है तब इनका विवेक होता है। अब वो ऐसे ही है जैसे प्राइमरी वाला लड़का पढ़ता है, उसको भी पढ़ाई वाला ही कहते हैं कि हमारा लड़का पढ़ रहा है, और जो एमए में पढ़ रहा है वो का लड़का कहते हैं हमारा लड़का पढ़ रहा है। लेकिन एमए में प्राइमरी में दिन रात का अंतर है, ये दोनों बराबर है, दिन रात का अंतर है। वो लड़के से एमए का पूछे तो कुछ नहीं जानता, वो एमए वाले को पूछे तो उसके विषय में प्राइमरी की कोई बात नहीं है, कोई आती है। तो दोनों पढ़ाई है सब। लेकिन अब वो जब समझ में तो कब आएगा, जब सिलसिले भाई अब एडमिट हो गए स्कूल में या योगशाला में एडमिट होंगे, तब कब सा आएगा कि ये पहला साधना है, या दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। तब उनके विवेक होता है, तो उनकी उपलब्धियां होती हैं, और जो उपलब्धियां होती है तो जिनके द्वारा जो दोष हटाए जाते हैं वो अलग है,